चलिए तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं लेंस सूत्र। आज क्या पढ़ने वाले हैं? लेंस सूत्र। ये है लेंस सूत्र, ठीक है। लेंस सूत्र, तो देखते हैं लेंस सूत्र क्या होता है। तो लेंस सूत्र होता है 1/f = 1/v - 1/u, ठीक है। 1/v - 1/u, ये होता है लेंस सूत्र, ठीक है। अब ये यफ क्या है, भी क्या है और ये यू क्या है, ठीक है। सबके बारे में जानेंगे। तो एफ क्या है, भी क्या है, यू क्या है, इसको जानने के लिए मैं एक किरण आरेख बना रहा हूँ। तो किरण आरेख जैसे मान लेते हैं, सपोज दैट ये कोई उत्तल लेंस है, ठीक है। ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। और ये मुख्य अक्ष लाइन हो जाएगी और ये हो जाएगा इसका प्रकाशिक केंद्र, ठीक है। अब 2f किधर होगा इसका? तो इसका मुख्य फोकस होगा इस पृष्ठ के अंदर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2f, और सॉरी ये क्या हो जाएगा? तो इसका मुख्य फोकस किधर होगा? तो इसका मुख्य फोकस होगा इधर, जिसको हम f2 से दिखाते हैं, ठीक है। अब इस पॉइंट का क्या नाम हो जाएगा? इस पॉइंट का नाम हो जाएगा 2f2, ठीक है। जब f2 इधर है तो f1 किधर होगा? f1 होगा इधर, ठीक है। और ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा? तो 2f1, ठीक है। 2f1 ये हो जाएगा। अब हमें क्या करना है? अब हमें क्या करना है कि हम इस पर एक वस्तु रख देते हैं। ये मान लेते हैं कि ये एक कोई वस्तु रख दिया गया है, ठीक है। और इसका हम किरण आरेख बनाएंगे। किस तरीके से किरण आरेख बनता है मैंने बता रखा है, ठीक है। पिछले वाले वीडियो में मैं बता रखा हूँ। अब देखते हैं कि जैसे ही मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण जाएगी, ये जैसे ही मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण जाएगी तो यहाँ से इसका अपवर्तन होगा। अपवर्तन होने के बाद ये कहाँ से जाएगी? तो ये जाएगी फोकस से, ठीक है। उसके बाद से अगर हम वह प्रकाशिक केंद्र से भेजें तो प्रकाशिक केंद्र से कहाँ जाएगा? तो ये हो जाएगा इसका 2f2। अब जहाँ पर किरणें एक दूसरे को कट करती हैं वहीं पे इसका प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर प्रतिबिंब बना है, तो यहाँ पर हम लटका देंगे, ठीक है। तो ये क्या है? ये है प्रतिबिंब और ये क्या है? वस्तु है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका किरण आरेख बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि इसमें ये क्या है? प्रकाशिक केंद्र है। सी क्या है? प्रकाशिक केंद्र है। और ये हम नाम दे देते हैं इसका, हम इसका नाम दे देते हैं। ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी, और इसका नाम दे देते हैं ए डैश और ये हो जाएगा बी डैश, ठीक है। इस पॉइंट का क्या नाम है? सी। तो नोट में एक बात ये देख लीजिएगा कि नोट में सभी दूरियां, ठीक है, प्रकाशिक केंद्र से ही मापी जाती हैं। प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती हैं, ठीक है। तो सभी दूरी कहाँ से मापी जाती है? प्रकाशिक केंद्र से। तो अगर मुझे कोई भी दूरी मापना है तो मैं यहीं से मापूंगा, ठीक है। तो यहाँ से ये एक दूरी हो जाएगी और यहाँ से ये एक दूरी हो जाएगी और यहाँ से ये एक दूरी हो जाएगी, ठीक है। तो प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी दिखाते हैं। ये है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम किससे दिखाएंगे? ये तो इसको हम दिखाएंगे फोकस दूरी से, स्मॉल एफ से, ठीक है। उसके बाद से यहाँ तक की दूरी को हम किससे दिखाएंगे? ये है प्रकाशिक केंद्र और ये है प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब के बीच की दूरी को हम भी से दिखाएंगे, ठीक है। और ये वस्तु है, तो वस्तु और प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी को मैं u से दिखाऊंगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि u भी f क्या है? तो ये f और ये v और ये u क्या है? तो f क्या है? f है प्रकाशिक केंद्र से फोकस बिंदु की दूरी, और v क्या है? तो v है प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी,
और यू क्या है, तो प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी। ठीक है, तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ। और एक और बात लिख लीजिएगा, ये पहला है, ये दूसरा है। अगर मान लेते हैं कि ये कोई नंबर सिस्टम लाइन है, इसको मैं 0 मान लूँ, तो इधर चलने वाली संख्याएं क्या कहलाएंगी, ऋणात्मक, और इधर चलने वाली संख्याएं क्या कहलाएंगी, धनात्मक। ठीक है, और ऊपर अगर हम चल रहे हैं तो ये संख्याएं धनात्मक हो जाएंगी, अगर नीचे हम चल रहे हैं तो ये संख्याएं ऋणात्मक होती हैं। ठीक है, तो सेम हम लॉजिक इसमें यही वाला लॉजिक लगाएंगे। ठीक है, तो मैं प्रकाशिक केंद्र को 0 मानूंगा, और इसके अगर राइट साइड चला जाए तो ये सभी चिन्ह प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड चलूँगा तो ये चिन्ह क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, लेफ्ट साइड चला तो नेगेटिव चिन्ह हो गए, राइट साइड चला तो पॉजिटिव चिन्ह हो गए। ठीक है, अगर मैं नीचे जा रहा हूँ, नीचे, तो ये कौन सा हो जाएगा चिन्ह, नेगेटिव, और ऊपर जा रहा हूँ तो ये कौन सा चिन्ह हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, समझ में आया। तो सबको मैं दिखा दे रहा हूँ कि ये एफ क्या है, तो एफ क्या है, तो एफ है प्रकाशिक केंद्र से फोकस बिंदु की दूरी। ठीक है, फोकस बिंदु की दूरी। अब क्या है, भी क्या है, तो भी है प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, और u क्या है, तो u है प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी। ठीक है, तो सभी दूरियों को हमने जान लिया कि कौन क्या है। एफ क्या है, तो एफ है प्रकाशिक केंद्र से फोकस बिंदु की दूरी, भी क्या है प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी, और यू क्या है प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी। ठीक है, तो ये फार्मूला आया कैसे है, इसको जानने से पहले हम कुछ त्रिभुज के बारे में जान लेते हैं कि त्रिभुज के बारे में क्या है इसमें। ठीक है, तो समरूप त्रिभुज के बारे में बताया जाएगा इसमें, समरूप त्रिभुज। ठीक है, समरूप त्रिभुज क्या होता है, तो समरूप त्रिभुज का मतलब होता है सम माने समान, रूप माने फेस। ठीक है, और चेहरा समान होना चाहिए, ऐसा त्रिभुज जिसका फेस समान हो समरूप त्रिभुज कहलाएगा। छोटे बड़े से कोई मतलब नहीं होता है इसमें। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई त्रिभुज है, ठीक है, और ये भी कोई त्रिभुज है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे। ये दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे। ठीक है, क्योंकि देखने में एक जैसे लग रहा है। ठीक है, देखने में एक जैसे लग रहे हैं तो ये दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे, समरूप। और जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, तो जैसे मान लेते हैं कि अगर कोई हम ताजमहल की फ़ोटो बना दें, ठीक है, ताजमहल की कोई छोटी सी फ़ोटो हो जाएगी, उसके बाद से वही हम ताजमहल की एक बहुत बड़ी सी फ़ोटो बना लें। ये क्या है, ये ताजमहल है। ठीक है, और एक छोटा सा ताजमहल ले लेते हैं, ताजमहल। ठीक है, तो इन दोनों का फेस जो है कि सेम है, तो जब फेस सेम है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, समरूप। ठीक है, समरूप, अगर चेहरा समान है तो समरूप बोलेंगे, छोटे बड़े से कोई मतलब नहीं है इसमें। ठीक है, तो अगर कोई त्रिभुज समरूप है, ठीक है, तो इसको पहले ये बताया जाएगा कि ये समरूप कैसे है। ठीक है, ये दोनों अगर समरूप हैं, ये दोनों त्रिभुज अगर समरूप हैं, तो इस समरूप बताने के लिए हम करेंगे क्या, तो समरूप बताने के लिए हम इसमें का कोई भी दो एंगल बराबर दिखा देंगे। ठीक है, कोई भी दो एंगल आप बराबर दिखा देंगे। ठीक है, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा और ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है। ठीक है, तो अगर एंगल बराबर हो रहा है तो कह सकते हैं कि त्रिभुज क्या है, समरूप है। ठीक है, या फिर हम एक और नियम लगा सकते हैं, ये है साइड एंगल साइड। ठीक है, साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा। ठीक है, तो अगर ये वाला भी कॉन्सेप्ट अगर आ जा रहा है तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज क्या है, समरूप है। ठीक,
तो इन दोनों में से हम किसी एक को प्रूफ कर लें तो ये ज़्यादा आसान रहेगा इसमें, ठीक है, ये ज़्यादा आसान रहेगा क्योंकि हमें केवल 2 चीज़ों की ज़रूरत है, इसमें 3 चीज़ों की ज़रूरत है, तो हम इसको थोड़ी देर के लिए रोकते हैं, इससे समझते हैं, ठीक है। तो मुझे इस त्रिभुज में 2 कोण बराबर दिखाना है और 2 कोण बराबर दिखा दिया तो मैं कह सकता हूँ कि ये त्रिभुज समरूप है, ठीक है। अगर ये त्रिभुज समरूप हो जाएगा तो हम आगे का प्रोसेस क्या करेंगे कि यहाँ पे लगाएंगे समरूपता का नियम, समरूपता का नियम। तो समरूपता का नियम क्या है कि अगर त्रिभुज समरूप है तो संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है, ठीक है। तो त्रिभुज समरूप है तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, ठीक है। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो कैसे संगत भुजा? तो ये भुजा इस भुजा के संगत है और ये भुजा इस भुजा के संगत है और ये भुजा इस भुजा के संगत है, ठीक है। ये भुजा इस भुजा के संगत है। तो इस भुजा का अनुपात इस भुजा के साथ लिया जाएगा, इस भुजा का अनुपात इस भुजा के साथ लिया जाएगा और इस भुजा का अनुपात इस भुजा के साथ लिया जाएगा और सभी अनुपात आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, ठीक है। तो मैं नाम से दिखा दे रहा हूँ, ये ए, ये बी और ये सी, ठीक है। और इसको मैं एक्स, वाई और जेड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर नियम कैसे लगेगा? तो ए बी बटे जेड एक्स, ठीक है, बराबर ए सी बटे जेड वाई बराबर बी सी बटे एक्स वाई, ठीक है। तो ये है समानुपातिक नियम, ठीक है। इस नियम से हम कह सकते हैं अगर त्रिभुज को समरूप दिखा दिया जाएगा तो उसके बाद से ये नियम हम लगा सकते हैं, ठीक है। जब त्रिभुज का समरूप दिखा दिया जाएगा तो ये नियम हम लगा सकते हैं। तो आइए ढूंढते हैं इसमें तो कैसे होगा। तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी अभी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको मैं हटा दे रहा हूँ, थोड़ा चित्र साफ सुथरा दिखे। हाँ, ठीक है, आगे देखते हैं। तो इसमें त्रिभुज लिया जाएगा तो एक त्रिभुज आप देख सकते हैं कि ए बी सी हो रहा है और दूसरा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी हो रहा है, ठीक है। 2 त्रिभुज आपको नजर आया, ए डैश बी डैश सी और ए बी सी और ए डैश बी डैश सी, ठीक है। तो हम इन दोनों त्रिभुजों में नियम लगाएंगे, ये वाला नियम लगाएंगे, ठीक है। तो लगा के देखते हैं। तो मैं हटा दे रहा हूँ इसको। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये एंगल 90 डिग्री का है तो ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा, ठीक है। हमने एक कोण फाइंड आउट कर लिया और एक और कोण फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो ये कोण आप देख सकते हैं और ये कोण आपस में बराबर हो रहे हैं, किस नियम से? तो ये है सम्मुख कोण या फिर शीर्षाभिमुख कोण बोल सकते हैं, ठीक है। मैं दिखा दे रहा हूँ आगे। तो जब ये त्रिभुज है तो कोण बी ए सी बराबर कोण बी डैश ए डैश सी, ये है क्या? 90 डिग्री का, ठीक है। उसके बाद से ए सी बी बराबर कोण ए डैश सी और बी डैश। तो कोण ए डैश सी और ये हो जाएगा बी डैश। ये क्या है? तो ये है सम्मुख कोण, ठीक है। तो सम्मुख कोण की वजह से ये आपस में बराबर है। तो हमने इसमें 2 कोण दिखा दिया। जैसे ही हमने 2 कोण दिखा दिया तो अब ये दोनों त्रिभुज
समरूप कहलाएंगे। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी और तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी समरूप है। क्या है? समरूप हैं। तो जब समरूप हो जाएंगे तो समरूपता का नियम लगा देते हैं। तो क्या हो जाएगा? ए बी बटे ए डैश बी डैश, मिला लीजिए आप। इस भुजा के संगत ये भुजा है तो इस भुजा का अनुपात इस भुजा के साथ लिया जाएगा। ठीक है, बराबर इस भुजा का अनुपात, ये जो भुजा है यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लिया जाएगा। ए सी और ए डैश सी, तो ये हो जाएगा ए सी अपान ए डैश सी। इसको हम मानते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक, अब आगे देखते हैं। अब एक और त्रिभुज इसमें फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको M दिखा दूं, इस पॉइंट का क्या नाम है? इस पॉइंट का नाम है M। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। इस त्रिभुज का निर्माण हो रहा है MCF2। ठीक है, उसके बाद से A डैश B डैश F2। क्या बताया? CMF2 और A डैश B डैश F2। तो त्रिभुज CMF2 तथा त्रिभुज A डैश B डैश F2, ठीक है, समरूप है। समरूप है। कैसे समरूप है? तो आप देख सकते हैं कि ये वाला कोण भी 90 डिग्री है और ये वाला कोण तो 90 डिग्री है। उसके बाद से ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर हैं शीर्षाभिमुख से। ठीक है, तो मैं उसको डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पर। अब जब समरूप हो जाएगा तो यहाँ पे समरूपता का नियम लगाएंगे। तो इस भुजा के संगत ये भुजा हो गई और इस भुजा के संगत ये भुजा हो जाएगी। तो मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा CM बटे A डैश B डैश। ठीक है, CM बटे A डैश B डैश बराबर, अब क्या हो जाएगा? CF2 बटे A डैश F2। ये हो जाएगा CF2 बटे A डैश F2। ठीक है, A डैश F2। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि AB भुजा के बराबर CM भुजा है। ठीक है, AB भुजा के बराबर क्या है? CM। तो AB बराबर क्या है? CM। तो मैं CM के जगह पे AB लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं CM की जगह पे क्या लिख दूंगा? AB। तो लिखते हैं, तो AB बटे A डैश B डैश। ठीक है, CM की जगह पे क्या लिखा है? AB। तो AB बटे A डैश B डैश बराबर ये हो जाएगा CF2 बटे A डैश F2। ठीक है, क्या मैंने लिखा? ये केवल मैं इसमें CM के जगह पे AB लिखा हूँ, बाकी सब उसी तरीके से लिख दिया गया। इसको हम समीकरण नंबर 2 मानेंगे। ठीक है, अब समीकरण एक ये है और समीकरण 2 ये है। इन दोनों को हम मिलाएंगे तो मिलाने के बाद क्या देखा जाएगा कि अगर LHS को देखा जाए तो इसका LHS और इसका LHS सेम है। तो जब LHS सेम तो RHS आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा AC बटे A डैश C, AC बटे A डैश C बराबर ये हो जाएगा CF2 बटे A डैश F2। ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे कि ये जो हमें दूरी मिल गई है, अब इसका हम चिन्ह रख देते हैं। ठीक है, तो AC किधर है? AC ये है, तो AC का चिन्ह क्या है? AC किस साइड है? तो ये है AC नेगेटिव साइड है और ये कौन सा साइड है? तो ये है पॉजिटिव साइड। ठीक है, तो AC का चिन्ह क्या है? AC नेगेटिव है, तो मैं यहाँ पर इसका चिन्ह नेगेटिव दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे नेगेटिव दिखा दिया। और CF किधर है? CF इधर है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। A डैश C किधर है? तो A डैश C किधर है? A डैश C पॉजिटिव साइड है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। और A डैश F2 किधर है? A डैश F2 इधर है, तो इसको मैं पॉजिटिव दिखा दूँ। ठीक है, अब सबकी वैल्यू रख देते हैं। तो A डैश AC की वैल्यू कितनी है? AC यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू, वस्तु से प्रकाश के केंद्र के बीच की दूरी को मैं U से दिखाऊंगा। ठीक है, और A डैश C क्या है? तो
तो ए डैश सी को मैं भी से दिखाता हूँ, तो ये भी हो जाएगा, ठीक। और इज इक्वल टू ये CF2 क्या है, CF2 है, CF2 को किससे दिखाया गया है, CF2 को दिखाया गया फोकस से। और ए डैश एफ टू का मतलब ये है, यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ इसको, ए डैश F2 कहाँ पे है, तो ये हो जाएगा C और ये हो जाएगा F2 और ये हो जाएगा ए डैश, ठीक है। तो ये वाली भुजा दिया है, ये वाली भुजा दिया है क्या है, ए डैश F2। तो हमें इसका मान निकालने के लिए क्या काम करेंगे कि ये जो भुजा यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है ये, तो बड़ी वाली में से अगर छोटी वाली दूरी घटा दें तो बची वाली दूरी हमें मिल जाएगी, ठीक है। बड़ी वाली दूरी में से छोटी वाली दूरी अगर घटा दें तो बची वाली दूरी हमें मिल जाएगी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये क्या है सी ए डैश, इसको हम किससे दिखाते हैं, तो इसको हम दिखाते हैं भी से। और CF2 को किससे दिखाते हैं, तो CF2 को दिखाते हैं F से। तो अब वैल्यू क्या निकल के आएगी इसकी, तो यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ, ए डैश F2 की वैल्यू आ जाएगी भी माइनस एफ, ठीक है। तो मैं क्या लिख दूँ इसके जगह पे, भी माइनस एफ, तो लिख दे रहा हूँ मैं, इसको हटा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखना है मुझे, भी माइनस एफ। अब तिर्यक गुणा कर दिया जाएगा, तो तिर्यक गुणा करने के बाद ये हो जाएगा भी, ये हो जाएगा भी एफ और इज इक्वल टू माइनस यू और ये भी माइनस एफ हो जाएगा, ठीक है। अब गुणा कर दिया जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा भी एफ इज इक्वल टू माइनस यू भी और प्लस में हो जाएगा यू एफ। अब क्या काम किया जाएगा कि दोनों पक्षों में यू भी एफ से भाग दे दिया जाएगा, ठीक है। दोनों पक्षों में यू भी एफ से भाग, तो दोनों पक्षों में यू भी एफ से भाग देने पर, ठीक है। तो भाग देंगे तो होगा क्या, देखिए भी एफ इज इक्वल टू माइनस यू भी, ये क्या है यू भी है और प्लस यू एफ है। अब भाग दे देते हैं, तो इसमें किससे भाग दे दिया जाए, यू भी एफ से और बटे यू भी एफ और बटे यू भी एफ, जो कट रहा है कटा देंगे, तो भी एफ से भी एफ कट जाएगा, ठीक है। तो इसमें यू भी से यू भी कट जाएगा और यू एफ से यू एफ कट जाएगा, ठीक है। इधर क्या बचा, तो इधर यू बचा 1/u और इजिकल टू इधर क्या बचा 1/f बचा और प्लस इधर क्या बचा, तो 1/v बचा, ठीक है 1/v। तो मैं क्या करूँगा कि v को इस पक्ष में पक्षांतर कर दिया जाएगा, तो v जब इस पक्ष में आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1/u और ये माइनस का हो जाएगा 1/v और इज इक्वल टू -1/f, ठीक है। अब हम दोनों पक्षों में माइनस से गुणा कर देंगे, तो जब दोनों पक्षों में माइनस से गुणा किया जाएगा तो होगा क्या कि जो माइनस का है वो प्लस बन जाएगा और जो प्लस का है वो माइनस बन जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस का बनेगा और ये प्लस का बनेगा, तो प्लस वाले को मैं पहले लिख दे रहा हूँ और ये भी प्लस वाला बन जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 1/f इज इक्वल टू, ये प्लस वाला है तो इसको पहले लिख दे, तो 1/v और ये माइनस हो जाएगा तो 1/u, ठीक है। तो ये है हमारा फार्मूला, ठीक है। तो ये फार्मूला हमारा बन के आया 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। ये है क्या, ये है लेंस सूत्र, ठीक है। आई होप कि समझ में आया होगा।